हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। आज देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप रीड कर लीजिए। आप बच्चों मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बुक साथ रखें और क्वेश्चन रीड करें साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency। तो जो हमने ग्राफ पढ़ा था, ये उसी ग्राफ की बात कर रहा है। ये कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज जो एनोड पोटेंशियल होता है, और फ्रीक्वेंसी के मिड में, इस तरीके से बच्चों हमने ग्राफ पढ़ा था। और वो ये ग्राफ का स्लोप अपने को दिया हुआ है। स्लोप क्या होता है बच्चों? m इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये स्लोप हमें दिया हुआ है, और ये स्लोप कितना दिया हुआ है? ये बच्चों स्लोप अपने पास है इज फाउंड 4.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 वोल्ट इंटू सेकेंड। ये स्लोप दिया हुआ बच्चों अपने को। आगे अपने से क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट एच का वैल्यू हमसे पूछा है। अब कुछ बात याद करें बच्चों कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है। तो इस ग्राफ का स्लोप हमने इस तरीके से आपको पढ़ाया था कि स्लोप का मीन हो गया कि आप यार टेन थीटा फाइंड कर दीजिए। टेन थीटा यदि आप फाइंड करेंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक पॉइंट ए ले रहे हैं और एक पॉइंट बी हम ले रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी बच्चों न्यू 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। इस पे एनोड पोटेंशियल बच्चों वी नॉट 1 मान लेते हैं, वी नॉट 2 मान लेते हैं। तो यहाँ स्लोप जो हमें m दिया हुआ है एग्जैक्टली वो होगा क्या बच्चों? वो होगा अपने पास m इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बच्चों? ये वाला साइड हो जाएगा, और ये एनोड पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस हो सकता है, तो ये एनोड पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया, डेल्टा वी नोट कर देते हैं। डिवाइड बच्चों ये बेस ये रहा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा न्यू हो जाएगा। ये डेल्टा न्यू हो गया। तो इसलिए हमें दे क्या रखा है? सबसे पहले वो बात हमें पता चल रहा है कि हमें देखो क्या दे रखा है, डेल्टा वी नोट। देखो यूनिट देख सकते हो आप, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? वोल्ट। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 1/सेकेंड होता है, इसलिए वोल्ट इंटू सेकेंड इसका यूनिट भी दिया हुआ है। तो बच्चों m इक्वल्स टू टेन थीटा 4.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 वोल्ट इंटू सेकेंड दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब प्लैंक कांस्टेंट चाहिए हमें पता चल चुका कि हमें क्या दिया हुआ। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन अपने पास थी काइनेटिक एनर्जी की, वो क्या थी बच्चों अपने पास? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट था, और काइनेटिक एनर्जी ई वी नोट एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये वी नोट एनोड पोटेंशियल है। तो ये एनोड पोटेंशियल आ गया बच्चों एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नोट। हमने बताया बच्चों इसी से हम ग्राफ बनाते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो देखो y एक्सिस पर कौन आ रहा है बच्चों अपने पास? एनोड पोटेंशियल आ रहा है भाई। x एक्सिस पर कौन आ रहा है अपने पास में? फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो ये स्लोप किसके इक्वल आया बच्चों अपने पास? h अपॉन ई के इक्वल आया। ठीक है, देखो ये भी स्लोप है, ये स्लोप ग्राफ से है, और इस स्लोप आइंस्टीन के इक्वेशन से है, दोनों को इक्वल करेंगे तो h अपॉन ई इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा न्यू आ जाएगा। हमें h का वैल्यू चाहिए, तो h क्या आ जाएगा बच्चों? e इंटू डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा न्यू आ सकता है। ठीक है, तो h इक्वल्स टू e यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और हमें ये वैल्यू गिवन है बच्चों। ये वैल्यू हमें कंप्लीट गिवन है। देखिए ये रहा, कितना है ये? 4.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे भी सोल्व कर लीजिए बच्चों। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा जो हमें पता है कितना? 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड ही आएगा। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट हो गया। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है अपने से 7 क्वेश्चन। ए 100 वाट सोडियम लैंप, ये सोडियम लैंप अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, ये सोडियम लैंप अपने पास में, इसका पावर
पावर कितना गिवन है बच्चों, 100 वाट गिवन है, इसका पावर हमें 100 वाट गिवन है। एनर्जी यहां से निकल रहा है, ऑल डायरेक्शन में यहां से रेडिएशन अपने पास पास हो रहा है, और हमें पता है कि बच्चों डी ब्रॉय ने हमें क्या बताया था कि यहां से जब अपने पास वेव्स निकलेगी तो आगे किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, वो पार्टिकल्स फॉर्म में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई है भाई, यानी डी ब्रॉय ने भी ये हमें बताया था कि पार्टिकल्स वेव होता है। उसी प्रकार से बच्चों ये प्लैंक ने भी क्या बताया था कि वेव्स क्या करता है अपने पास में मेटेरियल फॉर्म में होता है। कहने का मीन क्या है कि बच्चों यहाँ से जो रेडिएशन अपने पास निकल रहा है वो रेडिएशन किस फॉर्म में रहेगा, अपने पास आगे जाके फोटोन फॉर्म में ही चेंज होने वाला है। द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज स्पेयर, एक स्पेयर है, ठीक है, उसके यहाँ सेंटर पर अपने पास है, और ऑल डायरेक्शन में यहाँ से क्या निकल रही है बच्चों, वेव्स निकल रही है, ऑल डायरेक्शन में वेव्स निकल रही है। ठीक है, और ये वेव्स आगे जाकर क्या किसमें बच्चों, मटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी पार्टिकल्स फॉर्म में अपने पास कन्वर्ट होगी, ये पार्टिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्ज, ठीक है, स्पेस दैट एब्जॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब यह जब अपने पास इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है ये वेव, तो ये जो भी अपने पास सरफेस है इन सभी को वेव को क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। और अपने से क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, तो वेवलेंथ अपने को गिवन है बच्चों, वेवलेंथ अपने को गिवन है भाई लैम्डा, कितना गिवन है, 589 नैनोमीटर गिवन है। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ से जो वेव्स अपने पास रेडिएशन निकल रही है आगे जाके वो पार्टिकल्स फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो इन पार्टिकल्स फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोन बोलते हैं। तो पर फोटोन आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हमें पता है कि बच्चों फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, E इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, बट अपने को फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वेवलेंथ में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो ये सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। सो बच्चों इक्वल्स टू क्या आएगा, एच, एच कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻³ हो, प्लैंक कांस्टेंट, सी लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ होगा, और लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ गिवन है बच्चों अपने पास 589 नैनोमीटर है, नैनो को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा बच्चों जूल में वो आएगा 3.37 इंटू 10⁻19 जूल। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 मीन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़े बच्चों इसका, सेकंड पार्ट अपने से क्या कह रहा है, एट वॉट रेट और द फोटोन्स डिलीवर टू द स्पेयर, यानी हमसे क्या पूछा है बच्चों कि ये कितने फोटोन्स यहाँ पर अपने पास डिलीवर होते हैं पर सेकंड में, जो रेडिएशन निकल रहा है और इस सरफेस पे अपने पास एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कितने फोटोन्स अपने पास से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कितने फोटोन्स यहाँ से डिलीवर होते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है बच्चों, पावर अपॉन एनर्जी, बहुत बार फॉर्मूला यूज आ चुका है, पावर अपॉन एनर्जी। पावर हमें कितना पता है बच्चों, 100 वाट है, और एनर्जी कितना है यार 3.37 इंटू 10⁻⁻⁹। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट जब भी सोल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने पास आएगा बच्चों 2.9 इंटू नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻, अपने पास कितना है 10⁻20 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसको सोल्व कर रखा भाई बच्चों हमने पहले ही, कम टाइम लेके, इसलिए यहाँ हम कैलकुलेशन नहीं करवा रहे, केवल समझा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें आप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हमसे, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है बच्चों अपने पास में, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये नोट से लिखते हैं, 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज इंसिडेंट, यानी जो लाइट अपने पास इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हम न्यू मानते हैं, वो कितना है बच्चों 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है,
तो देख सकते हैं आप इसका वैल्यू इससे ज्यादा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी थेरेसॉइड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। आगे आपसे क्या कह रहा है, अपने को कट ऑफ वोल्टेज पूछा है बच्चों, कट ऑफ वोल्टेज यानी वो एनोड पोटेंशियल अपने से पूछा है, तो यहाँ आइंस्टीन का इक्वेशन यूज करें। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E इंटू एनोड पोटेंशियल होता है। यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो E V नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आ सकता है। आपको V नॉट चाहिए तो बच्चों यहाँ H कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड E का डिवाइड हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट आ सकता है। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चा के आएगा H का वैल्यू कितना अपने पास बच्चों, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 हो जाएगा। न्यू कितना है बच्चों, 8.2 इंटू 10 टू पावर 14 माइनस 3.3 इंटू 10 टू पावर 14 है। बहुत इजी क्वेश्चन से इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, फिर भी आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप 10 टू पावर माइनस 19। अब इसमें देखो इसको कैलकुलेट थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, लास्ट का आंसर लिखूंगा फिर। 10 टू पावर बच्चों 14 यहाँ कॉमन आ रहा है, दोनों में पावर कॉमन है। 8.2 में से 3.3 को इजीली मैं माइनस करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो जो वोल्टेज में आएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वोल्टेज में वो आएगा बच्चों यहाँ 2.027 इन वोल्ट। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप फटाफट। चलो हो गया नोट, साफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल, एक मेटल अपने को गिवन है बच्चों ये, और मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका वर्क फंक्शन 5 नोट अपने को गिवन है भाई। कितना गिवन है बच्चों, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो ये जूल में यदि इसका वैल्यू होगा तो आप चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में वर्क फंक्शन इतना हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इस पर एक लाइट बच्चों क्या आ रहा है अपने पास, इंसिडेंट हो रहा है, एक वेव एक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, जिसका वेवलेंथ अपने को कितना गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है बच्चों, 330 नैनोमीटर गिवन है। अब नैनो को मीटर में चेंज करना होगा तो आप 10 टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0 है ये माइनस 9 है तो एक पावर और कम हो सकता है तो 10 टू पावर माइनस 8 मीटर हो गया। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये अपने पास में कोई एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन इतना है। इसका मीन ये हुआ कि कम से कम इतना एनर्जी इतना वर्क यदि इस मेटल सरफेस पे किया जाएगा या इसको इतना एनर्जी दिया जाएगा तब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। इससे कम यदि आपके पास में एनर्जी होगा, किसका एनर्जी, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो वहां वर्क फंक्शन मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या कम से कम इक्वल होना चाहिए। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर जो अपने पास लैम्डा आ रहा है, या इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ई एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके, वर्क फंक्शन के। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि जो लाइट अपने पास इंसिडेंट हो रहा है बच्चों इस पर, उसका एनर्जी या उसका फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इक्वल होगा तब भी अपने पास यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। तो हमें जैसे वर्क फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, तो हम क्या करें, हम यहां एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। यदि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी होती तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते, लेकिन वर्क फंक्शन दिया हो तो बच्चों आप एनर्जी फाइंड कर लीजिए। आने वाला जो लाइट है उसका एनर्जी बच्चों क्या रहेगा अपने पास, एच न्यू रहेगा। एच न्यू नहीं दिया हुआ है, देते तो हम यही से पहचान लेते और क्या आ जाएगा, एच से अपॉन लैम्डा आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं
तो इसको सोल्व करते तो h का वैल्यू बच्चों 6.62 इंटू 10⁻34, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ कितना है बच्चों अपने पास में गिवन है 33 इंटू 10⁻⁸। अब इसको बच्चों जब सोल्व किया गया, इसको जब सोल्व किया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा वैल्यू मैं बता देता हूं, तो ये आया 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जूल में आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हम डिवाइड कर देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ कि जो ये एनर्जी आ रहा है अपने पास में, ये जो एनर्जी आ रहा है बच्चों इसका वैल्यू कम है किससे, वर्क फंक्शन से। जगह वर्क फंक्शन 4.2 है तो यह वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी हो सकता है जब आने वाले लाइट का एनर्जी आप वर्क फंक्शन के जितना दे या उससे आप ज्यादा दे, लेकिन यहाँ तो जो लाइट दिया जा रहा है वो वर्क फंक्शन से कम दिया जा रहा है उसको, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। नोट करें फटाफट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए बच्चों, क्या कह रहा है, लाइट और फ्रीक्वेंसी। एक मेटल सरफेस है अपने पास में, इस पर बच्चों को लाइट इंसिडेंट हो रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो बाहर निकालना है। जो लाइट अपने पास है इंसिडेंट हो रहा है बच्चों, उसका क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है अपने पास में, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका। ऑन इलेक्ट्रॉन्स विथ ए मैक्सिमम स्पीड, अब इलेक्ट्रॉन बच्चों इस फ्रीक्वेंसी पर बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने पे इनका जो मैक्सिमम स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो गिवन है 6 इंटू 10⁵ इन मीटर पर सेकेंड, ये हमें इन्होंने दे रखा है। आगे हमसे क्या कह रहा है, आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, मतलब जैसे ही इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट दिया जा रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बाहर इजेक्ट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी अपने को इस न्यू नोट का वैल्यू आपको चाहिए, और फ्रॉम द फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि बच्चों यदि इस फ्रीक्वेंसी से अपने पास में, इस फ्रीक्वेंसी से अपने पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी से या तो कम होगा, क्योंकि हमें ये पता है देखो इस तरीके से, यानी ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो लाइट इंसिडेंट करने पर आ रही है, जो लाइट का है अपने पास फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। तो अब हमें यहाँ देखे भाई, यहाँ देखे कि हम आइंस्टीन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यदि V बच्चों मैक्सिमम है तो यह काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी अपने पास, मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ आइंस्टीन का इक्वेशन क्या कहता है अपने पास में, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन चलो लिख देता हूं, वर्क फंक्शन की टर्म में लिखकर चेंज कर लेंगे ये वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं यहाँ वापस से नहीं सिखा रहा कि आइंस्टीन की इक्वेशन आई कैसे, आप टॉपिक देख सकते हैं मेरा आइंस्टीन की इक्वेशन के लिए। और वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसकी फॉर्म में चाहिए, V की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि V अपने को गिवन है इस बार। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ mv² हो जाएगा, और V कैसा है, मैक्सिमम है। h न्यू अपने को दिया हुआ बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, h न्यू नोट हो जाएगा। अपने को इस न्यू नोट का वैल्यू यानी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बच्चों ये पोर्शन उधर जाएगा अपने पास में, तो ये क्या रहेगा, माइनस h न्यू नोट, h ये हाफ mv² माइनस h न्यू। आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और h का भी डिवाइड यदि हम कर देते हैं बच्चों, तो देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, हाफ mv², और यहाँ डिवाइड किसका हो जाएगा बच्चों, h का हो जाएगा। अच्छा अब हमें ये सारी वैल्यू पता है, देखें तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। h क्या होता है बच्चों, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये फ्रीक्वेंसी आने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों 7.21 इंटू 10⁻14 है, माइनस हाफ
m क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि m यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, v स्क्वायर, v कितना है 6 इंटू 10 टू पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड सभी में एच का लग रहा है, तो 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे भाई, और सोल्व करने पर इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास में, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों 4.7 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ये इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नोट कर लो आप फटाफट। चलो हो गया नोट। 11 देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है बच्चों, लैम्डा गिवन है, ये 488 नैनोमीटर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इच प्रोड्यूस बाय एन आर्गन लेजर, ऑर्गन लेजर अपने पास दिया हुआ है यानी सोर्स अपने पास भाई, ये एक सोर्स है, उस सोर्स से जो लेजर लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ अपने को गिवन दे रखा है। When light from the spectral line is incident on the emitter, the stopping, मतलब ये लाइट किसी सरफेस पर अपने पास इंसिडेंट होता है, और इंसिडेंट जब होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बच्चों, और उसका स्टॉपिंग जो वोल्टेज दे रखा है, स्टॉपिंग वोल्टेज जो एनोड पोटेंशियल होता है V0 गिवन है बच्चों 0.38 वोल्ट गिवन है। नेक्स्ट कह रहा फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल, तो आपसे जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसका वर्क फंक्शन चाहिए बच्चों। इस बार हमें फाई नोट का वैल्यू फाइंड करना है। ये लाइट आ रहा है बच्चों यहाँ से, कितना वेवलेंथ का, लैम्डा का तो यहाँ वही इक्वेशन फाइंड करें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आता है। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, अब जो एनोड पोटेंशियल दिया हुआ आपको, तो आप एनोड पोटेंशियल की टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, ई वी नोट और एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और ये एच न्यू नोट क्या होता है बच्चों, वर्क फंक्शन ही तो होता है, और आपको वर्क फंक्शन ही चाहिए, तो ये पोर्शन आप उधर लेकर जाइए, माइनस एच न्यू माइनस फाई नोट, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनेट क्या आएगा, एच न्यू माइनस ई वी नोट आएगा। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच न्यू। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन अपने को वेवलेंथ दिया हुआ है, तो ऐसे अपन लैम्डा कर सकते हैं, माइनस का ई वी नोट आएगा, फाई नोट इक्वल टू क्या आएगा, एच एच कितना बच्चों 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा। लैम्डा कितना है 488 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। बहुत इजी सा है क्वेश्चन, कैलकुलेशन है बस इसमें। ई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होगा, और वी नोट गिवन है बच्चों 0.38 वोल्ट। तो आप इसको सोल्व करेंगे। वर्क फंक्शन एक एनर्जी होता है, इसलिए इसका आंसर जूल में आएगा, और इसका आंसर जो अपने पास आने वाला है बच्चों वो जूल में कितना आएगा, 3.47 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप फटाफट। तो रीड करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं हमसे, कैलकुलेट द मोमेंटम, मोमेंटम फाइंड करना है, एंड द डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोगली या डी ब्रोई वेवलेंथ अपने को फाइंड करना है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड करना है जो एक्सेलरेटेड हो रहे हैं, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वोल्टेज दिया हुआ बच्चों, आपको वोल्टेज दिया हुआ है 56 वोल्ट दिया हुआ है, और हमें इस इलेक्ट्रॉन का क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, एक तो मोमेंटम फाइंड करना है, और एक आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां देखें कैसे फाइंड करते हैं। तो जो मोमेंटम और एनर्जी में कुछ रिलेशन अपने पास हमने पढ़ा था, एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, देखो E इक्वल्स टू बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और m से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एनर्जी क्या रहेगा बच्चों अपने पास, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m रहेगा, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर
मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में और 2m आ गया। तो हमने को p चाहिए बच्चों, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2me आ जाएगा। तो p कितना आ जाएगा √2me आ जाएगा। अब हम बात करें कि आपको मोमेंटम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा 2m। m किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये कौन से पार्टिकल की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा m का मीन। e का मीन क्या होगा, ई का मीन अपने पास क्या होगा बच्चों एनर्जी रहेगा, और एनर्जी या चार्ज पार्टिकल का एनर्जी कितना रहता है बच्चों Q इंटू वी रहता है। हमने याद करें डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी आप कर सकते हैं, क्या पढ़ा था बच्चों H/√2me पढ़ा था फॉर्मूला, यही तो पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। और हम बात करें कि हमने डी ब्रोई के प्रिंसिपल से क्या पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू H/P पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ये h इधर यदि h को इधर आप ट्रांसफर करें तो लैम्डा अपॉन h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2me आ सकता है भाई। और ये किसके इक्वल है बच्चों 1/p के इक्वल है, तो p किसके इक्वल हो गया √2me के इक्वल आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, और हमने इस तरीके से भी बता दिया आपको। तो आपको जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, वोल्टेज की फॉर्म में अपने पास, यानी आपको लैम्डा फाइंड करना है तो आप मोमेंटम भी तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना भाई, हमने फॉर्मूले बताए ये डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करने के फॉर्मूले से, तो यहाँ आप मोमेंटम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। देखिए फाइंड करते हैं P इक्वल्स टू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31। क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19। वी वोल्टेज है, और यहाँ वोल्टेज गिवन है बच्चों 56 वोल्ट गिवन है, और आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा बच्चों इसका वो आएगा 4.04 इंटू 10⁻24 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमने से इन्होंने क्या पूछा बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पूछा है। और देखो अभी हमने क्या बात की H और ये 2me, यही तो फॉर्मूला था अपने पास में, और ये फॉर्मूला था अपने पास में, तो लैम्डा अपॉन H इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने 2me पढ़ा था भाई, ठीक है, या ये 1/p के इक्वल था। तो ये हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि 1/p इक्वल्स टू क्या आ रहा है लैम्डा अपॉन H आ रहा है। तो आपको लैम्डा यदि फाइंड करना है तो लैम्डा इक्वल्स टू H/p कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू H कितना है बच्चों 6.62 इंटू 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट है, P 4.04 इंटू 10⁻24 है। तो अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर अपने पास आएगा बच्चों वो कितना आएगा 1.64 एंगस्ट्रॉम, 1.64 इन एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻10 में। देखो डायरेक्टली आप देख रहे होंगे 10⁻10 यहाँ बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा 1.64 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो आप इसको, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। जो बाकी के क्वेश्चंस रह रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।